है, धन्यवाद है। और अब हमारी श्रृंखला में हमारे नए कवि जुड़ चुके हैं। जी वंदना जी, स्वागत है कीजिए। स्वागत है सर। एसके स्वरूप जी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है एसके मेरी मैडम? स्वरूप जी छत्तीसगढ़ से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं बोलूं मैडम? जी जी बिल्कुल प्रारंभ कीजिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती कविता महायज्ञ अंतर्राष्ट्रीय आभाद हिंदी कविता पाठ का आयोजन अपने में एक बहुत बहुत ही बड़ी बात है। मैं खुद को इतना बड़ा भी नहीं समझता कि मैं इतने बड़े महायज्ञ के बारे में कुछ कह सकूं। बस खुशी है, प्रसन्नता है कि मैं भी इसका एक हिस्सा बन सका और इसमें अपनी भागीदारी निभा रहा हूं। जी, मैं आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं द मैजिक मैन एंड चंद्रा जी को, और उनके साथ जो भी आयोजन करता है अध्यक्ष हरीश नावल जी को, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी को, निदेशक जोशी साहब को, सह निदेशक नीता जोशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं खुद को एक छोटा सा नवांकुर समझता हूं इस साहित्य के क्षेत्र में। बड़े बड़े वट वृक्षों के साथ मुझे जो मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत स्वर्णिम अवसर है, और इतने इतने बड़े महायज्ञ में थोड़ा आहुति देने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, गर्व का विषय है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मैं इस यज्ञ में जोड़ने के लिए आदरणीय अनामिका चक्रवर्ती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही संचालनकर्ता द्वय त्यागी मैडम और वंदना जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जी मैं एसके रूप, बैकुंठपुर, कोरिया जिला, छत्तीसगढ़, भारत से इस महायज्ञ में अपनी कविता की शुरुआत करता हूं, अगर आप अनुमति दें तो। स्वागत है सर, स्वागत है आपका। जी जी जी, आज गुरु दिवस है, गुरु दिवस है, और गुरु दिवस के अवसर पर मैं केवल 2 लाइन एक गुरु के लिए कहना चाहूंगा। हमारे श्रोता भी आपका स्वागत कर रहे हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है और बहुत बहुत आभार है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी जुड़े हैं सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। गुरु के लिए 2 लाइन केवल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, कविता पाठ की शुरुआत गुरु से हुई क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, और मैं अपनी पहली कविता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को समर्पित करते हुए उनसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि भाद्र अष्टम तिथि की बात थी, भीषण वो बरसात थी। भाद्र अष्टम तिथि की बात थी, भीषण वो बरसात थी। बिजली पानी अंधियारे से सिहरती वो रात थी। खुल गई हर बेड़ियां वसुदेव देवकी के तन से, खुल गई हर बेड़ियां वसुदेव देवकी के तन से। जन्म हुआ श्री कृष्ण का मुक्त करने कंस के आतंक से। लौह द्वार भी खुल गए, निकल पड़े वसुदेव। लौह द्वार भी खुल पड़े, निकल पड़े वसुदेव। सर पर रख के टोकरी उसमें श्री वसुदेव। कालिंदी अपने चरम पर लहर लहर कर जोर। कालिंदी अपने चरम पर लहर लहर कर जोर। शेष जी ने ढाक रखा रक्षित प्रभु हर ओर। पहुंच गए मथुरा से गोकुल के रखवाले,
पहुंच गए मथुरा से गोकुल के रखवाले। माँ यशोदा को मिले, अरे माँ यशोदा को मिले सबसे प्यारे ग्वाले। माँ यशोदा को मिले सबसे प्यारे ग्वाले। अरे क्या बात है, बहुत नटखट सुंदर। कान्हा नंद गोपाल। अब उनके थोड़े जो नटखट पन था उनका, भगवान का, वो वर्णन कर रहा हूँ। नटखट कान्हा नंद गोपाल और करते माखन चोरी, लीलाएं करते रहते और माँ सुनाती लोरी। बेड़ू मुरली अलखनंदा की सुरीली तान, मंत्र मुग्ध हर गोपियां प्रभु संग करती गान। मंत्र मुग्ध हर गोपियां प्रभु संग करती गान। चाहे हो वह पूतना, चाहे हो कालिया सर्प, सभी अधर्म के कार्यों का नित्य प्रभु ने तोड़ा दर्प। कंस के अत्याचार का, कंस के अत्याचार का फिर प्रभु ने किया अंत। हर्षित पुलकित हो नगरी, फिर झूम उठे हर संत। हर्षित पुलकित हो नगरी, फिर झूम उठे हर संत। कुरुक्षेत्र की भूमि में, कुरुक्षेत्र की भूमि में पार्थ को कृष्ण का साथ मिला। धर्म युद्ध में सारथी बन गीता का अमृत ज्ञान दिया। बड़े बड़े शूरवीरों के आगे रहे बिना ही शस्त्र उठाए। धर्म की स्थापना हुई, अधर्मियों को मार गिराए। धर्म की स्थापना हुई, अधर्मियों को मार गिराए। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ता रहेगा। तब तब आएंगे कृष्ण मुरारी, सुदर्शन चलता रहेगा। तब तब आएंगे कृष्ण मुरारी, सुदर्शन चलता रहेगा। सतजनों की रक्षा करेंगे, दुष्टों का विनाश करेंगे। धर्म की स्थापना होगी, युग युग कृष्ण अवतरित ही होंगे। धर्म की स्थापना होगी, युग युग कृष्ण अवतरित होंगे। श्री कृष्ण की कर भक्ति रूप कहे बार बार। श्री कृष्ण की कर भक्ति रूप कहे बार बार। अंततः श्रद्धा से पुकार, प्रभु आएंगे हर बार। अंततः श्रद्धा से पुकार, प्रभु आएंगे हर बार। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मेरी ये कविता, और इससे मैंने शुरुआत की। आगे मैं, हम सबके जीवन में माँ का सबसे बड़ा योगदान होता है। माँ हमारी प्रथम गुरु होती है। मैं तो संपूर्ण नारी जाति को इस लायक समझता हूँ कि उन्हें, मैं क्या, हमारे संस्कृति में ही उनकी पूजा होती है। बचपन से ही हम देखते हैं, जब वो छोटी रहती तो कन्या पूजन, बहुत सारी चीज़ें। और हमारे संस्कृति में स्त्री का एक बहुत अधिक महत्व है। उनके बिना हम पुरुष अधूरे हैं, मैं ये समझता हूँ। और माँ, वो माँ जो पुत्र को, अपने बच्चे को, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, 9 महीने अपने गर्भ में पालन पोषण करती है। उसके बावजूद जब वो इस धरा पर आ जाता है, ताउम्र उसकी देखभाल करती है और अपना सारा जीवन न्यौछावर कर देती है। ऐसी ही माँ के लिए मैं चंद पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ, अगर आप लोग आदेशित करें तो। स्वागत है, स्वागत है सर। स्वागत है। जी जी। माँ, माँ वो तुम ही तो हो, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था कितना संभाल कर रखा था मुझे अपनी कोख में। माँ वो तुम ही तो हो, जिसने तड़प तड़प कर असहनीय दर्द सहकर जन्म दिया मुझे, और मेरे इस दुनिया में आते ही सारे दुख दर्द भूल तुम्हारा प्रसन्न हो जाना तुमने ही तो दिखाया ये दृश्य जगत मुझे। माँ वो तुम ही तो हो, जब मेरे मुख से शब्द नहीं निकलते थे, केवल इशारे और तुतलाहट, उल्टे पुल्टे वचनों को तुरंत समझ, सब हल तुम्हारे पास था। मेरे मूक वाणी को समझ, हर चीजें उपलब्ध कराई जो जरूरत थी मुझे। माँ, माँ वो तुम ही तो हो, जिसने अपने सीने से लगा मेरा उदर पोषण किया निरंतर, अपनी ममता के आंचल वात्सल्य से छुपाकर संजो कर रखा मुझे।
माँ, माँ वो तुम ही तो हो जो मेरी प्रथम गुरु है। माँ वो तुम ही तो हो जो मेरी प्रथम गुरु है। तुमने ही तो बताया मेरे जन्मदाता कौन है, ईश्वर और परमेश्वर कौन है, और उनके अस्तित्व से अवगत कराया मुझे। माँ, माँ वो तुम ही तो हो जिसने शिक्षा का महत्व बताया मुझे। आचरण में, व्यक्तित्व में नैतिकता व प्रेम हो, परस्पर सौहार्द और परोपकार तुमने ही सिखाया मुझे। माँ, माँ वो तुम ही तो हो जिसने सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया मुझे। खुद भूखे रहकर भी भोजन कराया मुझे। हर पीड़ा दुख को सहकर भी कभी न डिगने, अविचल रहने, लक्ष्य प्राप्त करना सिखाया मुझे। माँ, माँ वो तुम ही तो हो जिसने किशोरावस्था से यौवन तक, जिसने किशोरावस्था से यौवन तक मित्रवत गले लगाया मुझे। इंद्रिय संयम, अष्टांग योग, ब्रह्मचर्य का महत्व बताया मुझे। माँ, माँ वो तुम ही तो हो जिसने संवारी मेरी दुनिया। वो तुम ही तो हो जिसने सौंप दिया मुझे किसी और को। वो तुम ही तो हो जिसने सौंप दिया मुझे किसी और को, और उसने एकाधिकार चाहा मुझ पर। अपमान अत्याचार हुआ तुम पर, तुम्हारी ममता वात्सल्य को रौंदा बारंबार। लेकिन फिर भी डटी रही तुम वीरांगना की तरह। लेकिन तुम्हारा हृदय लेकिन तुम्हारा हृदय ममता से भरा है। लेकिन तुम्हारा हृदय ममता से भरा है, और कोने में जाकर हमसे छुपकर आंसू बहाती तुम। फिर भी मुझे सीने से लगा प्रेम का ही पाठ पढ़ाया तुमने। माँ, माँ वो तुम ही तो हो जीवन के हर पहलू में, सुख हो या दुख हो, गरीबी हो या संपन्नता हो, सबका आस्वादन किया तुमने। माँ, माँ अब वृद्धावस्था में तुम्हारी आंखें आशा भरी नजर से देखती हैं मुझे। माँ, अब वृद्धावस्था में तुम्हारी आंखें आशा भरी नजर से देखती हैं मुझे। लगता है मौन प्रश्न कर रही हो बेटा। मैंने हर कष्ट दुखों को सहकर पाला तुझे। क्या तू इस बुढ़ापे में मेरे लिए वो कर सकेगा, मुझे सहारा दे सकेगा? उस मौन अभिव्यक्ति को समझ मैं सोचता हूँ, तुझसे कहता हूँ कि हे माँ तूने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की, मुझे इस लायक बना दिया कि समाज में बुद्धिशील ही जीने योग्य हूँ, और तुम्हारे दिए संस्कारों, आचरण व व्यक्तित्व से सम्मान भी पाता हूँ। इतना कुछ देकर भी, मुझे इस काबिल बनाकर भी, माँ तुम मुझे आज्ञा क्यों नहीं देती, आदेशित क्यों नहीं करती? द्वंद्व क्यों है तुम्हारे मन में? जैसे शिशुकाल में लाड और ताड़ किया करती थी, वैसा आज क्यों नहीं करती? आज ऐसा क्या बदल गया मुझ में? वो तुम ही हो, वो मैं ही हूँ। माँ, तूने अपने खून से अभिसिंचित किया मुझे, पुष्ट किया मुझे। मैंने जो भी मांगा पाया, कभी रुष्ट नहीं किया मुझे। माँ तू मत बोल, माँ तू मत बोल, पर जिस तरह मैं नहीं बोल सकता था, और तुम जान लेती थी मेरे मन की बात, मैं भी जान गया हूँ, समझ गया हूँ। माँ तेरे चरण धूलि को माथे में लगा ये सौगंध लेता हूँ। जीवन के अंतिम क्षण तक, रक्त के अंतिम बूंद तक, शरीर में आत्मा रहने तक तेरे लिए ही जीऊंगा मैं। तेरे हर दर्द मेरे हैं, हर खुशियां तेरे कदमों में रख दूंगा मैं। और मैं ये कर सकता हूँ क्योंकि खुद पर और ईश्वर पर विश्वास है मुझे। और ये आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति तक अडिग रहना तूने ही सिखलाया है मुझे। ये सभी माँओं को मेरे तरफ से समर्पित सादर है। क्या बात है स्वरूप जी, आपने इतनी मार्मिक कविता और इतनी संवेदनशील कविता आपने सुनाई, और धन्य है वो माँ जिनके आप बच्चे हो। जो एक बच्चा इतनी सुंदर रचना लिख सकता है, उसके भाव सच में बहुत अच्छे होंगे। सच में आपको नमन। सब आप सभी का आशीर्वाद और दुआ है। और हाँ, माता का संस्कार तो अवश्य है, जिससे माता पिता के ही संस्कार से बच्चे आगे बढ़ते हैं। मैं अपनी अगली कविता का पाठ करूंगा हिंदी के ऊपर। मैं हर विधाओं में लिखने का प्रयास करता हूँ, कुछ मुक्तक होते हैं और कुछ लयबद्ध भी होते हैं। हिंदी के ऊपर मेरी एक रचना है, हिंदी हमारी आन बान, हिंदी हमारी आन बान, हिंदी ही मान और सम्मान, हिंदी ही हमारी बात, हिंदी ही है जज्बात, हिंदी है वतन की शान, हिंदी है सभी का ज्ञान, हिंदी ही सभी की बोली, हिंदी ही है हमजोली, हिंदी से है अपना परिचय, हिंदी से ही हो हर निश्चय, हिंदी सबसे प्यारी भाषा, हिंदी सबसे न्यारी भाषा,
हिंदी की सुंदर है लिपि, हिंदी के सुंदरतम अक्षर। हिंदी की सुंदर है लिपि, हिंदी के सुंदरतम अक्षर। हिंदी हिंद की पहचान, हिंदी का करना सम्मान। हिंदी है प्राचीन हमारी, हिंदी है सबकी प्यारी। हिंदी बिना कहाँ हम जीते, हिंदी हमारी दुनियादारी। हिंदी बोले सहज ही समझे, हिंदी बोले सहज ही समझे। हिंदी का परिचय कैसे दे, हिंदी को मात्र स्वरूप ही समझे। हिंदी को मात्र स्वरूप ही समझे। हिंदी ज्ञान का है खान, हिंदी ज्ञान का है खान। हिंदी से ज्ञानी बन समझे, हिंदी बिना जीवन है सूना। हिंदी बिना जीवन है सूना, हिंदी की महिमा को सब समझे। हिंदी काव्य का अलंकरण है, हिंदी जीवन का व्याकरण है। हिंदी बिना कुछ नहीं है भाई, हिंदी को सम्मान महत्व समझे। हिंदी ही राष्ट्रभाषा गौरव है, हिंदी ही स्वर्णिम आभा है। हिंदी से प्रेम ही करना है, हिंदी से प्रेम ही करना है। हिंदी में जीना मरना है, हिंदी में जीना मरना है। हिंदी के लिए मैं एक दूसरी कविता प्रस्तुत करूंगा। आज एक हमारे परिवेश में ऐसा अक्सर देखा गया है कि जहाँ पर अंग्रेजी आ जाती है वहाँ पर सम्मान बढ़ जाता है, कुछ जगहों पर, कुछ क्षेत्रों में। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए। इस अंग्रेजी और हिंदी के बीच का थोड़ा सा एक जो अंतर मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि हमारी हिंदी कैसे परायापन महसूस कर रही है अपनों में ही, और अंग्रेजियत कैसे हावी हो रही है। आशा करता हूँ योगिता जी, वंदना जी, अगर आप आदेशित करें कि आप लोगों को अच्छा लगे और जितने भी दर्शक हैं वो सुने जी। संघर्ष कर रही अब हिंदी, मेरी कविता का शीर्षक है संघर्ष कर रही अब हिंदी। अपनों में परायापन महसूस कर रही अब हिंदी, अपनों में परायापन महसूस कर रही अब हिंदी। हिंदी में हिंद में अगुआ अंग्रेजी संघर्ष कर रही अब हिंदी, हिंद में अगुआ अंग्रेजी संघर्ष कर रही अब हिंदी। हर कदम डगर में लड़खड़ा कर चलती अब हिंदी, हर कदम डगर में लड़खड़ा कर चलती अब हिंदी। सरपट दौड़े अंग्रेजी असहाय हो गई अब हिंदी, असहाय हो गई अब हिंदी। साहित्य से लेकर पाठ्यक्रमों में, साहित्य से लेकर पाठ्यक्रमों में जूझे अब हिंदी। उन्मुक्त स्वतंत्र अंग्रेजी जालों में उलझे अब हिंदी, उन्मुक्त स्वतंत्र अंग्रेजी जालों में उलझे अब हिंदी। उच्च सामाजिक जीवन, गौर करिएगा, उच्च सामाजिक जीवन में अपनापन खोजे अब हिंदी। सिंहासन बैठा अंग्रेजी द्वार खड़े है अब हिंदी, सिंहासन बैठा अंग्रेजी द्वार खड़े है अब हिंदी। राजनैतिक गलियारों में भी अस्तित्व खोजे अब हिंदी, राजनैतिक गलियारों में भी अस्तित्व खोजे अब हिंदी। प्रथम प्राथमिक अंग्रेजी अंतिम ही रह गई अब हिंदी, प्रथम प्राथमिक अंग्रेजी अंतिम ही रह गई अब हिंदी। मातृभाषा गौरव, मातृभाषा गौरव प्रश्न करे ये अब हिंदी, मातृभाषा गौरव प्रश्न करे ये अब हिंदी। अपना तेरा है अंग्रेजी क्या प्रिय नहीं मैं अब हिंदी, अपना तेरा अंग्रेजी क्या प्रिय नहीं मैं अब हिंदी। इसी के साथ मैं अपनी दूसरी विधा को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी, और बहुत बड़ा प्रश्न है ये हमारे समाज में, बहुत बड़ा प्रश्न। जी जी जी। हमारे घर में हमारी बेटियां, बेटियां हमारी शान होती हैं। बेटियां, बेटियों के ऊपर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है, बस प्रयास करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बेटियों के ऊपर लिखी चंद पंक्तियां मार्मिक लगेंगी, अच्छी लगेंगी और आप उत्साहवर्धन करेंगे। हमारी शान होती हैं बेटियां, हमारी शान होती हैं बेटियां, हमारी जान होती हैं बेटियां। बेटा हमारा नाम तो पहचान होती हैं बेटियां, बेटा हमारा काम तो ईमान होती हैं बेटियां। घर की शोभा है बेटियां, घर की शोभा है बेटियां, घर की पूर्णता है बेटियां। माँ की ममता है बेटियां, माँ की ममता है बेटियां, पिता का फर्ज है बेटियां। हर नाम कमाती बेटियां, हर नाम कमाती बेटियां हैं, मान बढ़ाती बेटियां, सम्मान दिलाती बेटियां। विश्व पटल पर भी कीर्तिमान बनाती बेटियां, विश्व पटल पर भी कीर्तिमान बनाती बेटियां। जीवन की हर कठिनाई में, जीवन की हर कठिनाई में
अडिग ही रहती बेटियां, कई काम को एक साथ ही सहज कर जाती बेटियां, कई काम को एक साथ ही सहज कर जाती बेटियां, रिश्ते नाते व समाज को एक सूत्र में बांधे बेटियां, रिश्ते नाते व समाज को एक सूत्र में बांधे बेटियां, खुद के दुख का त्याग कर हर दायित्व निभाती बेटियां, हर दायित्व निभाती बेटियां। क्या बात है, बहुत सुंदर। आगे मेरी पंक्ति है, मां बनकर वात्सल्य स्नेह से, मां बनकर वात्सल्य स्नेह से अभितृप्त करती बेटियां, बहन बनकर भाई की ढाल बन जाती बेटियां, पत्नी बनकर पति पर सर्वस्व लुटाती बेटियां। कितनी भी कठिनाई हो टूटती नहीं है बेटियां, अपने दर्द को छुपाकर हंसती रहती हैं बेटियां, कुछ की बुरी नजरों से भी बचती रहती हैं बेटियां, अपमान निंदा तिरस्कार भी हंसकर सहती बेटियां, फूलों सी नाजुक बेटियां फौलादी मन है बेटी, फूलों सी नाजुक बेटियां फौलादी मन है बेटियां, टूट कर कभी बिखरी नहीं है बेटियां, दुखों का बोझ ढोकर भी मुस्काती हैं बेटियां। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। एक रिश्तों पे ही एक और रचना वंदना जी, त्यागी जी और सभी दर्शकों के सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। बहन के लिए भी मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं। अब माँ, बेटी और बेटी के बाद अब मैं बहन पे आता हूँ। सभी नारी जातियों का आप सब होती है। जी मैम। वो बहन ही होती है, बहन ही होती है, वो बहन ही होती है, बहन ही होती है। बहन कभी हंसाती है और कभी रुलाती है, बहन कभी हंसाती है और कभी रुलाती है। बड़ी खूब दुलार करती है, जो बड़ी खूब दुलार करती है तो छोटी कंधे में खेला करती है। बहन जो अपने भाई पर प्राथमिक हक जताती है, बहन जो अपने भाई पर प्राथमिक हक जताती है, जो बिना किसी कारण के भाई पर सर्वस्व ही लुटाती है, चाहे पास हो या दूर, भाई के करीब ही रहती है। उसकी गलतियों में सबसे पहले ताड़ती मारती गुरु बन उसे सिखाती है। अगर खुद गलती कर बैठे बहन, अगर खुद गलती कर बैठे तो झट से वो झुक जाती है, भाई की हर छोटी जरूरतों को वही पूरा करती है। वो बहन ही होती है, बहन ही होती है। सबसे पवित्र बंधन जो इस रिश्ते को रक्षा सूत्र में बांधे रखता है आजीवन, भाई की ढाल बनकर सदैव खड़े जो रहती है, सुकोमल काया धरे पर वीरंगनाओं सी डटकर समर भूमि में लड़ती है, वो बहन ही होती है, बहन ही होती है, वो बहन ही होती है, बहन ही होती है। क्या बात है। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक आपने माँ, बहन, बेटी सबके ऊपर बोल दिया, अब पत्नी के ऊपर एक हमें रचना सुनाइए। पत्नी के लिए भारिया मैंने लिखा है और वो रचना है अभी मैं आपसे अभी दिमाग में मेरे अभी क्या है, मेरे मस्तिष्क में है नहीं वो, और मैं क्षमा चाहूंगा, मगर हाँ कभी मैं अवश्य, पत्नी के लिए भी मैंने मेरी रचना है भारिया, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं उसको अवश्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। वंदना जी, मैं छायावाद पे भी कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रकृति पर। छायावादी जो कवि हैं मैं उनसे बहुत प्रेरित रहा हूँ, जैसे कहना चाहिए सुमित्रा नंदन पंत जी, जयशंकर प्रसाद जी, ये चार जो स्तंभ है, निराला जी और महादेवी वर्मा, मैंने इनको बहुत पढ़ा। और जाहिर सी बात है कि हर कवि और कवियत्री, जितने भी सरस्वती पुत्र पुत्रियां हैं, उन्हें वो पढ़ते हैं और पढ़कर ही कहीं ना कहीं उनके और शब्द निकलते हैं, और ये कवि तो हमारे गौरव हैं। तो इन्हें पढ़ते पढ़ते मुझे भी प्रकृति के प्रति रुझान जागृत हुई मेरे मन में, और मैं कुछ छायावाद और प्रकृति से संबंधित रचनाएं किया हूँ। आशा करता हूँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आएगी। स्वागत है कर रहे हैं आप? जी प्रकृति हमें सिखलाती है। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रकृति से भी हमें कुछ सीख मिलता है। प्रकृति की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे तथ्य होते हैं जिन्हें देख करके हम कुछ सीख सकते हैं। तो मेरी कविता का शीर्षक है कि प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है। प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है।
देखो हमसे वो क्या कहती है, सीखो जीवन की सीख सिखाती है, प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है। उस वृक्ष को देखो जो कम ही ऊंचा रहता है, उस वृक्ष को देखो जो कम ही ऊंचा रहता है, गर घर हो उससे ऊंचा समीप तब छत को पार कर जाता है। उस वृक्ष की शाखाओं से सीखो कैसे प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सामंजस्य बनाकर नित आगे को बढ़ना है। इसीलिए तो कहता हूं कि प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है, प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है। उन लताओं को देखो, उन लताओं को देखो कैसे वे साथ ले आगे बढ़ते हैं, सूखे वृक्ष के डालों को भी हरियाली से भर देते हैं। उन लताओं से सीखो कि सबसे प्रेम व मेल मिलाप निरत आगे को बढ़ना है। इसलिए भी कहता हूं कि प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है, प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है। देखो वो, देखो वो वृक्ष फलों से लदा, कितना भी पत्थर उसे पड़ा फिर भी मीठा फल देता है, फिर भी मीठा फल देता है, क्षुधा शांत ही करता है। उस फलों से लदे वृक्ष से सीखो कैसे दुख कष्ट अनेकों सहकर भी भला सभी का करना है। अपने दिल में ईर्ष्या ना धर, प्रत्युपकार ही करना है। इसीलिए तो कहता हूं कि प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है, प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है। उस खड़े ठूंठ को देखो, उस खड़े ठूंठ को देखो, वो सूखा खड़ा ही रहता है, खड़े अहम में रहता है, अचानक हुए प्रहारों से सामूल नष्ट हो जाता है। पर फल पुष्पों से लदा पेड़ मस्त हवाओं के छांव सुहानी देता है, शाखा झुकी होती है, प्रहारों से खुद की रक्षा करता है। उन शाखों से सीखो कि ना अहम कभी भी करना है, शांत भाव को भीतर धरकर मुखवाणी को मर्यादित ही रखना है। इसलिए भी कहता हूं कि प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है। इस प्रकृति के आंचल में अनगिनत पशु पक्षी भी रहते हैं, आशियाने बनाकर रहते हैं, सारा जीवन जीते हैं। आश्रयदाता बन के यह प्रकृति आश्रयदाता बन के यह उन जीवों का कल्याण भी करती है, प्राण वायु दे करके प्राणों की रक्षा करती है। इस प्रकृति से सीखो कि पर उपकार ही करना है। इसीलिए तो कहता हूं कि प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है। इस धरती को देखो तुम, इस धरती को देखो तुम कितनी यातनाओं को सहती है, चीरा जाता उस माँ का सीना फिर भी शिशु का उदर पोषण करती है। इस धरती से सीखो कि दुखों में उद्वेलित ना होना, खुद कितने भी कष्ट सहो पर सबका ही कल्याण करना। इसलिए भी कहता हूं कि प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है। इन नदियों को देखो तुम, इन नदियों को देखो तुम, प्यासे की प्यास बुझाती है, जलीय जीव जंतुओं की जननी बन भरण पोषण ही करती है। इस नदी से सीखो कि धैर्य के साथ ही रहना है, जीवन में कितने विष कोई घोल अमृत ही बरसाना है। इसीलिए तो कहता हूं कि प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है, प्रकृति हमें सिखलाती है, कुछ तो वह बतलाती है। बहुत सुंदर रचना जी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए प्रकृति के ऊपर मैं एक कुकुरमुत्ता, बहुत बड़े कवि हैं निराला जी, उन्होंने कुकुरमुत्ता लिखा हुआ है। मैंने भी एक कुकुरमुत्ता लिखा है। एक जो मशरूम होता है, जो अपशिष्ट जगह पर उगता है, जिसका हम सेवन नहीं करते, शायद हम उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। तो मैंने उसका एक वर्णन किया है कि उसके नाम के ऊपर मैंने एक रचना ये लिखी है, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी इसे समझेंगे और आप लोगों को पसंद आएगा। जी, कुकुरमुत्ता। उद्भिज तुम, धरती को फूट के निकलता है, इसलिए मैंने वहां पे उद्भिज शब्द लिया है कि उद्भिज तुम सुंदर बनावट, उद्भिज तुम सुंदर बनावट, आए तुम बाहर निकल। तुमने कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा, तुमने कभी भी किसी को कुछ नहीं कहा, ना ही कभी किसी से अपशब्द कहे। तुम समदर्शी रहे, कुछ ज्ञान भी दिया, तुम समदर्शी रहे, कुछ ज्ञान भी दिया। तुम्हें देखकर गौर करिएगा, तुम्हें देखकर कुछ ने वर्षा गर्मी से बचने छतरी बनाई। तुम्हारे ही गुणी विलक्षण भाई बंधुओं ने कितनों की रसना तृप्त कराई। यहाँ पे मैं जो खाते हैं मशरूम उसकी बात कर रहा हूं कि तुम्हारे ही गुणी विलक्षण भाई बंधुओं ने कितनों की रसना तृप्त कराई, पर तुम रह गए वहीं, तुम्हें क्या मिला।
जो भी देखा तुम्हें घृणा से ही देखा। हो सकता है, हो सकता है जो तुम्हें स्थान मिला अपशिष्ट, हो सकता है, हो सकता है जो तुम्हें स्थान मिला अपशिष्ट, तुम्हें मूत्र से उत्पन्न हुआ मान, जबरन तुम्हारा नाम रख डाला अशिष्ट सा कुकुर मुत्ता, अशिष्ट सा कुकुर मुत्ता। ये मेरी कविता। इसकी कड़ी को बहुत मैं बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं और चंद पंक्तियां जी सुनाना जी, चाहूंगा। सुनाइए सर, सुनाइए, बिल्कुल स्वागत है आपका। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सभी के जीवन में मैडम कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब व्यक्ति नकारात्मकताओं से घिर जाता है, और नकारात्मकता हमारे शरीर पर बहुत जल्दी हावी होती है सकारात्मकता की जगह। और मैं जी यही कहना चाहता हूं कि उस समय भी हमको अपने अंदर जज्बा, जोश, जुनून और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। और उसी के लिए बिल्कुल। मैंने एक रचना की है, जो मैं सादर पेश करता हूं कि हम्म। जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी है। हम्म। जिंदगी का इम्तिहान अभी बाकी है, कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना रहा, उम्मीद अभी बाकी है। सिसक सिसक कर रोना चाहे ये नादा दिल, गम का तूफान है पर हौसला अभी बाकी है। अकेला गुमसुम, अकेला गुमसुम उदासी, उमंग का ना नामो निशान, सीने में अजीबो गरीब दर्द चुभन पर धड़कने अभी बाकी हैं। अपने पराये हो चुके उनकी शरीफी और जिंदा दिली का पता लग गया, सुख में रहते थे बन के हम सफर, दुखों में भुला दिया। इन अपने रिश्तों से भी सवालात अभी बाकी है। चाहत थी, चाहत थी एक बूंद खुशी की, मिला गम का समंदर, फिर भी मंजिल मिलेगी, अरमान होंगे पूरे, खुदा पर और खुद पर यकीन अभी बाकी है। खुदा पर और खुद पर यकीन अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों को। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, क्या बात है। इसी तरह जीवन से ही संबंधित चंद पंक्तियां और मैं पेश करता हूं। यह राह नहीं आसान, यह राह नहीं आसान, उबड़ खाबड़ पथरीले कटीले वीरान, फिर भी चलना, विषधरों का डेरा, पग पग पर जीवन को खतरा, फिर भी चलना है। चलते चलते, चलते चलते अंग शिथिल, कष्ट का आस्वादन, निरंतर दुखों का बोझ ढोता जीवन, फिर भी चलना है। आंधी तूफान बिजली का वार पर वार, तीव्र वर्षा चक्रवात, प्रकृति का कोप प्रहार, फिर भी चलना है। चलते चलते नई राह का मिलना, चलते चलते नई राह का मिलना, बाग बहार पुष्पों की महक, सुंदर मार्ग हृदय प्रसन्न, कुछ क्षणिक विश्राम। जब ये समय मिल गया, मैंने यहाँ पे दो चीजों का उल्लेख किया है कि पहले जीवन में जो विषम परिस्थितियां थी उसका, अब चलते चलते कोई एक अच्छा सकारात्मक चीजें जब व्यक्ति को मिल जाती हैं, तो वहां पर का चित्रण मैंने किया है कि चलते चलते नई राह का मिलना, बहार बाग पुष्पों की महक, सुंदर मार्ग हृदय प्रसन्न, कुछ क्षणिक विश्राम। पर उस सुंदरता पर मोहित हो, उसके सुख पर आसक्त हो, रुक जाना नहीं, भूतकाल के दुखों को भुलाना नहीं, सीख ले भविष्य सुनहरा करने को, फिर भी चलना है। सीख ले भविष्य सुनहरा करने को, फिर भी चलना है, फिर भी चलना है। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी मैं ये देखता हूं कि देशभक्ति आज हमारे हृदय में केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन, अर्थात स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त के दिन ही जागृत होती है। उस दिन देशभक्ति के गाने बजते हैं, चहुं ओर देशभक्ति का नजारा होता है। और जहां 16 अगस्त और 27 जनवरी हो गई, देशभक्ति उतर जाती है अधिकतर। ये जनसामान्य में दिखता है। मैंने इस पर ही एक रचना की है, आशा करता हूं आप सभी को पसंद आएगी, कि आज तो देशभक्त बन जाऊं, आज तो देशभक्त बन जाऊं, आया स्वतंत्रता दिवस शहीदों को याद कर लूं, आया स्वतंत्रता दिवस शहीदों को याद कर लूं, स्वतंत्रता मिली कैसे
कौन कौन से यत्न से, कितनी यातनाओं को सहने से वीरों क्रांतिकारियों के उन दुख पीड़ाओं को याद कर लूं, उन दुख पीड़ाओं को याद कर लूं। वन डे, गौर करिएगा, वन डे सारे कामों को छोड़ एक दिन वंदे मातरम कर लूं। हिंद देश में जन्म लिया हूं, कम से कम आज तो जय हिंद कह लूं। भरत राजशेखर सुखदेव खुदी, भगत राजशेखर सुखदेव खुदी के बलिदानों को नमन कर लूं। आया स्वतंत्रता दिवस, शहीदों को याद कर लूं। हम स्वतंत्र देश में घूम रहे, हम स्वतंत्र देश में घूम रहे, खा पी रहे, हंस खेल रहे, पार्टियां कर यारों के साथ यहां वहां सब घूम रहे। सार्वजनिक स्थानों में व किसी भी जगह हर कोने में, धार्मिक हो या हो सांस्कृतिक आयोजन कर खुशी मना रहे। हमको स्वतंत्रता दिलवाकर इस महायज्ञ में प्राणों की आहुति दे जिन्होंने स्वतंत्रता समानता की पूर्ति की, आज तो उनको याद करके थोड़ी खाना पूर्ति कर लूं। आया स्वतंत्रता दिवस, शहीदों को याद कर लूं। विद्यालय में गीत गाते बच्चे, उन गीतों को मैं भी सुन लूं, खुशियां बांटूं उनके साथ और वह बचपन फिर से जी लूं। 15 अगस्त आ गया है, शहीदों का भाषण मैं भी सुन लूं, देशभक्ति गीतों में खुद को सारो बार ही कर लूं। आया स्वतंत्रता दिवस, शहीदों को याद कर लूं। तिरंगा फहरा लूं, मिठाइयां बांटूं, सड़कों पर कागज पन्नी के बिखरे तिरंगे हैं, उन्हें उठा शीश लगा, उचित स्थान में उनको रख दूं। जिसने जीवन को गिरवी रख यह आजादी का तोहफा दिया, जिसने जीवन को गिरवी रख इस आजादी का तोहफा दिया, कम से कम आज के दिन तो उनका वह मैं ऋण चुका लूं। आया स्वतंत्रता दिवस, शहीदों को याद कर लूं। कल सब भूल जाना ही है, कल सब कुछ भूल जाना ही है, स्वयं को ही पोषित करना है, फिर क्या देशभक्ति, फिर क्या देशभक्ति और इसके गीत अगले वर्ष ही गाना है। उन वीरंगनाओं व वीरों को कहां फिर से याद भी करना है, अपने में ही जीना है, अपने कार्यों को करना है। आज आज मिला यह सु अवसर तो, आज मिला यह सु अवसर तो क्यों ना इनको मैं अपना लूं। रुको रुको ओ प्रिय मित्र बंधुओं, अरे आज तो देशभक्त बन जाऊं, अरे आज तो देशभक्त बन जाऊं। हमारे हमारे भारत देश में मैंने ये देखा है कि अंग्रेजियत कहीं अभी भी हावी है, और उसके लिए मैं चंद पंक्तियां लिख रहा हूं और आप लोगों को लिखा हूं और आप लोगों के लिए के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि पर के प्रभव तंत्र में, पर के प्रभव तंत्र में हम स्वतंत्र हैं, पर के प्रभव तंत्र में हम स्वतंत्र हैं। आज हम अंग्रेजियत को इतना अंगीकार कर चुके हैं कि जो विदेशी चले गए, जो विदेशी चले गए, जिनके गुलामी से हम मुक्त हो चुके हैं, बावजूद इसके हम उन्हीं की चीजों का अभी भी अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए मैंने ये कविता लिखी है कि पर के प्रभाव तंत्र में हम स्वतंत्र हैं। प्रस्तुत करता हूं। पर के प्रभाव तंत्र में हम स्वतंत्र हैं, अंग्रेजियत की छत्र छाया हम स्वतंत्र हैं, अंग्रेजी अंग अंगीकार कर हम स्वतंत्र हैं, भारतीय देवनागरी भूल हम स्वतंत्र हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी भूल हम स्वतंत्र हैं, संहिताओं के मूल में अंग्रेजी हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता के संध्वत्व नहीं हम स्वतंत्र हैं, अंग्रेजी बोल गर्व से हम स्वतंत्र हैं, अंग्रेजी आत्मसात कर हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता दौड़ हुआ फ्रीडम रेस फिर भी हम स्वतंत्र हैं, गांधी टोपी को तिलांजलि दे हम स्वतंत्र हैं, विदेशी कैप को पहन हम स्वतंत्र हैं, विदेशी कैप को पहन हम स्वतंत्र हैं, स्वदेशी वस्तुओं को तुच्छ समझ हम स्वतंत्र हैं, विदेशी को सम्मान दे हम स्वतंत्र हैं, पारंपरिक खेलों को भूल हम स्वतंत्र हैं, भारतीय सभ्यता को भूल हम स्वतंत्र हैं। इसलिए तो कहता हूं पर के प्रभाव तंत्र में हम स्वतंत्र हैं,
पर के प्रभाव तंत्र में हम स्वतंत्र हैं। वाह, बहुत सुंदर आपने व्यंग की बात कही, सच में। जी जी। सच मैं बात है कि चंद एक पंक्तियां। आपने जी 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 मैम, स्वागत जी है मैम, सर। जी मैम। मैं प्रेम और मोहब्बत से संबंधित चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। रिश्तों पर स्वागत है सर। और छायावाद, देश प्रेम के बाद थोड़ा प्रेम पर भी मैं जाना चाहता हूं, और जी आशा करता हूं कि आप लोगों को पसंद आएगी। मैंने ये इसमें जो सुर है और ताल है, गायन में भी मेरी अभिरुचि रही है, और मैंने इसे जी निर्मित किया है। आशा करता हूं आप लोगों को पसंद आएगी। स्वागत। याद में तेरी दिल मरता है, तन्हा अकेले दम घुटता है, हंसना तो छोड़ो पल पल रोता है। याद में तेरी दिल मरता है, तन्हा अकेले दम घुटता है, हंसना तो छोड़ो पल पल रोता है। सुबह से शाम ये तुझे चाहता है, प्यार की राह में तुझे ढूंढता है, हंसना तो छोड़ो पल पल रोता है। याद में तेरी जब से ओ साथी तू दूर गया, सब सपना ही टूट गया, मेरी वफा को ठुकरा कर बेवफा मुझे क्यों छोड़ गया। फिर भी ये पागल दिल तुझे ढूंढता है, फिर भी ये पागल दिल तुझे ढूंढता है, घुट घुट सांसे पल पल रोता है। याद में तेरी दिल मरता है, तन्हा अकेले दम घुटता है, हंसना तो छोड़ो पल पल रोता है। याद में तेरी वादा किया था तूने साथ रहेंगे, वादा किया था तूने साथ रहेंगे, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, फिर क्यों हाथ से हाथ ये छूटा, वक्त का मारा सब कुछ टूटा, फिर भी ये पागल दिल तुझे चाहता है, फिर भी ये पागल दिल तुझे चाहता है, तुझे सोचता पल पल रोता है। याद में तेरी है दिल मरता है, तन्हा अकेले दम घुटता है, हंसना तो छोड़ो पल पल रोता है, सुबह से शाम ये तुझे चाहता है, प्यार की राहों में तुझे ढूंढता है, हंसना तो छोड़ो पल पल रोता है। याद में तेरी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है। आपने तो रंग जमा दिया हर एक चीज में। आपने चाहे वो नारी की शक्ति हो, चाहे वो देश हित की भावना हो, चाहे अपने हिंदी की बात हो, चाहे हमारे संस्कार हो, सभी की रचनाएं आपने बहुत बहुत सुंदर लिखी हैं। और एक दोहा आपकी शान में प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा सर। अथक लगन की भावना, अथक लगन की भावना, कर्मों पर विश्वास, अथक लगन की भावना, कर्मों पर विश्वास, शिखर नहीं फिर दूर है, होगी पूरी आस। हम ये दुआ करते हैं कि वाह आप वाह, अपने बहुत जिस भी क्षेत्र में हैं, आप उन्नति करें और हिंदी साहित्य को एक नई उड़ान दें और अपने विचारों को इस तरह से प्रस्तुत करें जो समाज के लिए एक दर्पण हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एसके स्वरूप जी। जी मैं भी आपका बहुत बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।